आज के हम इस वीडियो में जितने भी एसपीओज हैं जम्मू एंड कश्मीर में उनके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट आई है और गुड न्यूज़ आई है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले जो हमारी जो वीडियो है आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारे एसपीओज के लिए 2,36,00,000 का जो फंड है वो रिलीज़ किया था। तो हमारे पास सेवा सिंह बाली जी का जो न्यू इंटरव्यू है वो भी शेयर होके पहुंचा है। और आप जानते ही होंगे कि सेवा सिंह बाली जी हैं जो वो हमारे एसपीओज के लिए एक लीडर टाइप हैं। वो हमारे एसपीओज की डिमांड सुप्रीम कोर्ट तक हमारी जेएंडके गवर्नमेंट है जितनी भी तो उन तक पहुंचाते हैं और उनकी वजह से ही हमारे जो एसपीओज हैं उनकी डिमांड जो पूरी होती हैं। और अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और पास के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट अपने यूट्यूब चैनल पर चढ़ाएं उसका नोटिफिकेशन आया आपको सबसे पहले मिल जाए। और चलिए आज की वीडियो हम पूरे प्रूफ के साथ शुरू करते हैं। नेशनल पैंथर पार्टी ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी सेवा सिंह बाली की 6 साल की कड़ी मेहनत रंग लाई। जम्मू कश्मीर सरकार के डीजीपी ने एसपीओएस के लिए मेडिकल का 2,36,00,000 रुपए किया रिलीज। क्या कहा नेशनल पैंथर पार्टी ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी सेवा सिंह बाली, आइए देखते। मैं जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के हमारे जो एसपीओस भाई हैं उनके बारे में जिस तरीके से हम एक आवाज़ यानी एक आंदोलन लेके चल रहे हैं, तो सिलसिले में आज की डेट में हमें जानकारी मासूल हुई है कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब ने उनको मेडिकल का कुछ पैसा 2,36,00,000 रुपया उनको रिलीज़ किया गया है इन फेवर ऑफ एसपीओस जो मेडिकल रिलीफ के लिए। और मैं डीजी साहब से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि इसी तरीके से एक आर्डर और इशू कर दीजिए बराए मेहरबानी करके। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में जितने भी एसपीओज इलेक्शन ड्यूटी पर उन्होंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी है, तो उनको बाकी सभी मुलाजमीन को इलेक्शन की एडिशनल पे मिली और इन एसपीओज के साथ वहाँ पर भी सौतीली माँ जैसा सलूक किया गया। और दूसरा मैं उनको ये पे उनको फौरी तौर पर रिलीज होनी चाहिए। और दूसरा मैं एक डीजीपी जम्मू कश्मीर से एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में जितने भी हमारे एसपीओज जो एमएलए या एक्स एमएलए या मिनिस्टर या किसी के रेजिडेंस पर लगाए गए हैं, तो हमें ये शिकायत मासूल हो रही है हर रोज़ कि उनको वहाँ पर जो उनसे काम करवाया जा रहा है जो कि एक बेल्ट फोर्स के किसी भी एम्प्लॉइज़ के लिए ठीक नहीं है। तो मैं डीजीपी साहब से गुजारिश करूँगा कि जो रेजिडेंस पे सिक्योरिटी के नाम पे जो पीएसओज हैं एसपीओज लगाए हुए हैं जहाँ भी वीआईपी के साथ वो रहें, मगर जो घरों में लगाए गए हैं 2-2, 3-3, 4-4 एसपीओज तो उनको वहाँ से हटा दिया जाए क्योंकि वो बेल्ट फोर्स में ड्यूटी करने के लिए हैं, न कि वो पर्सनल सर्वेंट किसी के बन के रहेंगे। वो मैं यहाँ तक कहूँगा कि जो भी हमारे जम्मू कश्मीर में जितने भी एक्स मिनिस्टर हैं, एक्स एमएलए हैं, एक्स एमपी हैं, एक्स सीएम हैं, हमें मासूल हो रहा है, हर रोज़ हमें जानकारी मासूल हो रही है कि उनके घरों में 4-4, 5-5 एसपीओज जो हैं वो तैनात किए गए हैं और उनको घर का पूरा काम जो है करवाया जा रहा है, जो कि वाइलेशन है एक एम्प्लॉइज़ का। और एक एम्प्लॉइज़ जो है वो बेल्ट फोर्स में नौकरी करने के लिए आया है, न कि किसी के पर्सनल काम के लिए और न कि किसी के घर में काम करने के लिए। ये भी मेरे हिसाब से डीजी साहब को चाहे कि वो एक ज़ाती तवज्जो दे और फौरी तौर पर एक आर्डर इशू कर दे कि जिसमें जितने भी एसपीओज किसी भी मंत्री या किसी भी एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई भी एक्स जो है जिनके घर में एसपीओज लगाए गए उनको फौरी तौर पर वहाँ से हटा दिया जाए ताकि वो अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे सके जिसके लिए उनको भर्ती किया गया है। किसी के घर में बर्तन धोने के लिए या किसी के घर का काम करने के लिए या किसी के घर के रोटी बनाने के लिए या किसी के घर में काम करने के लिए
एसपीओज नहीं लगाए गए हैं जम्मू कश्मीर में। डीजी साहब से जिस तरीके से डीजी साहब आजकल एसपीओज के मुतलिक या जम्मू कश्मीर में जो पुलिस एम्प्लॉयज हैं उनके मुतलिक उनका जो हर रोज़ उनके साथ एक नरमी बरती जा रही है और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें यूनिफॉर्म का पैसा रिलीज किया गया। और आज हमें जानकारी मिली है कि मेडिकल क्लेम, मेडिकल रिलीफ भी उनके फेवर में 2.36 करोड़ जो है वो भी रिलीज किया गया। और हम ये उम्मीद करते हैं कि डीजी साहब को चाहे कि एक तो उनकी इलेक्शन की सैलरी भी उनके हक में रिलीज की जाए और साथ में जितने भी एसपीओज किसी भी हमारे एक्स एमएलए मंत्री वगैरह किसी के साथ भी घर में लगाए गए हैं उनको फौरी तौर पर ऑर्डर करके उनको वहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि वो ड्यूटी करने के लिए लगाए गए हैं, न कि किसी के घर में पर्सनल काम करने के लिए। ये मेरी गुजारिश भी रहेगी और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से डीजी साहब आजकल काम कर रहे। और साथ में ये भी गुजारिश करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में तो हम ऑलरेडी गए हैं। अगर डीजी साहब को चाहे, अगर डीजी साहब आज भी उनके जो पॉलिसी के लिए या उनको परमानेंट करने के लिए रिकमेंड करते हैं, तो हम भी यहाँ पर होम मिनिस्ट्री में, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, खुद बैठा हूँ, मैं यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के भाई साहब है प्रहलाद मोदी साहब, मैं उनसे पर्सनली मिला हूँ। काफ़ी हमारी बातचीत और काफ़ी मिनिस्टरों से मेरी बातचीत हो रही है, दिन ब दिन बातचीत हो रही है, कहीं दिग्गज नेताओं से मेरी बातचीत हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि डीजी साहब को चाहे, अगर वो वहाँ से ऑलरेडी होम डिपार्टमेंट ने उनको डायरेक्शन दी है कि आप पॉलिसी के लिए या जो भी आपको लगता है कि एसपीओज को मिलना चाहिए वो वहाँ से रिकमेंड तो कर दें। मैं डीजी साहब को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर बैठे हैं, हमसे जो सपोर्ट हो सके तो हम भी करेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर लद्दाख के हमारे एसपीओज को वो हक मिल सके जिसके वो हकदार हैं। और एक तरह और गुजारिश करना चाहूँगा डीजीपी साहब से, जो भी हमारे जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी की थ्रेट की वजह से एसपीओज डिसएंगेज किए गए हैं, उनको फौरी तौर पर जो डिसएंगेज एसपीओज हैं उनको फौरी तौर पर रीएंगेज कर दिया जाए, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के जो एसपीओज की फैमिलीज जो है जिनको डिसएंगेज किया है उनकी फैमिलीज सफ़र कर रही है। तो डीजी साहब को चाहे उन पर भी संज्ञान लेना चाहिए। डीजी साहब पुलिस के चीफ हैं, उनको चाहिए कि उनके बारे में पॉजिटिव फैसले लेने चाहिए। और डीजी साहब को इस चीज़ का अधिकार भी है, पावर्स भी है, तो उसका उन्होंने इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उन परिवारों को इंसाफ मिल सके जो डीजी साहब या पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर निगाहें बना के बैठे, यानी उम्मीद करके बैठे कि हमें दोबारा रीएंगेज कर दिया जाएगा। और मैं यही अपील करना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, एडवाइजर साहिबान से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से और डीजीपी साहब से कि उनको फौरी तौर पर रीएंगेज कर दिया जाए ताकि उन लड़कों को इंसाफ मिले। यही मेरी अपील है, यही मैं गुजारिश करना चाहूँगा तमाम जम्मू कश्मीर के एसपीओज के लिए जो हम फरियाद लेके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। गवर्नमेंट अगर इसी तरीके से उनको इंसाफ देती रहेगी तो हम गवर्नमेंट का भी धन्यवाद करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में जाने का हमारा यही मकसद है कि इन लोगों के साथ ज्यादती हुई तभी हमने सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इनको इसी तरीके से इनके साथ इंसाफ किया जाए ताकि ये मजीद सफर न करें।